जी मैंने खाया। वो देखो क्या किया जी आपका हाल। क्या? वो देखो हाँ मैंने देखा बेटे, वो बहुत प्यारा वो। जी क्या किया आपने। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम जहाँ से सिलसिला हमारा छूटा था वहीं से दोबारा शुरू करने जा रहे हैं इंशाअल्लाह अल्लाह ताला के फज़ल व करम से। और आपको याद होगा कि हमने बात की थी कि इंग्लिश लैंग्वेज में, अंग्रेज़ी ज़ुबान में 7 प्रोनाउंस हैं जिनको ज़मायर कहते हैं, जैसा कि अरबी ज़ुबान में 14 ज़मायर हैं जिनको प्रोनाउंस कहते हैं। तो हमने ज़िक्र किया था कि आई जो कि फ़ाइली हालत है, जिसको अंग्रेज़ी में सब्जेक्टिव केस और नॉमिनेटिव केस कहते हैं। तो इसका मतलब क्या है? मैं। आई का मतलब क्या है? मैं। और वी का मतलब क्या है? हम। वी का मतलब क्या है? हम। और यू का मतलब क्या है? तुम। यू का मतलब क्या है? तुम। तो आई और वी को कहते हैं फर्स्ट पर्सन और यू को कहते हैं सेकंड पर्सन और ही जो कि थर्ड पर्सन है, ही है गायब का सीगा, ही यानी वो। सर आपकी और आवाज़ नहीं आ रही, आपका माइक शायद म्यूट है, अनम्यूट करते हैं, आपकी आवाज़ आ नहीं रही। क्या आप लोग मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं? माइक तो अनम्यूट ही है मेरा। तो अगर आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है तो ज़रा कुछ लोग यहाँ मैसेज में लिख दें। जी ये कह रहे हैं आवाज़ आ रही है। अच्छा बिल्कुल आ रही है। जज़ाकल्लाह खैरन। ठीक है, कुछ लोगों को शायद मसला आ रहा हो, तो बच्चे बता रहे हैं कि आवाज़ आ रही है। तो वहीं से बात शुरू करते हैं। आ रही है, आवाज़ आ रही है। अच्छा जी, जज़ाकल्लाह। तो ही गायब का सीगा है, इसका मतलब है वो। और शी का मतलब है वो, लेकिन मुअन्नस, वाहिद मुअन्नस। और इट बेजान के लिए ये, और दे जमा के लिए वो ज़्यादा। तो अब क्या हो गया हमारे सामने? आई, मैं, वी। इसको वो ही नहीं कहना, वी कहना है, वी हम। आई वी यू का मतलब आप, तुम या तू। और आई वी यू, फिर उसके बाद ही का मतलब वो, फिर शी वाहिद मुअन्नस के लिए वो, और इट बेजान के लिए, और दो दे जमा के लिए। अच्छा, अब आगे चलते हैं। जो हमने दोहराई थी बात एक दफ़ा, फिर उसको हम देखते हैं। इसकी जो मलकियती या इजाफ़ी हालत थी, जिसको इंग्लिश में हम पोजेसिव केस कहते हैं। तो माई का मतलब मेरा, मसलन मेरा कलम, माई पेन। मेरा बस्ता, माई बैग। मेरा घर, माई हाउस। मेरी साइकिल, माई बाइसिकल। और अगर वो हमारा हमारा जमा का आ जाए तो फिर हमारा घर, आवर हाउस। इसको आर भी प्रोनाउंस कर लेते हैं। और हमारा कलम, आर पेन। तो मेरा क्या है? माई। और हमारा क्या है? आर। और तुम्हारा हो तो योर, मलकियती हालत, यू से, यू, योर, यू।
तुम्हारा, योर। और अगर उस एक वाहिद मुज़क्कर का तो फिर हिज, उसका, हिज पेन, उसका कलम, हिज हाउस, उसका घर, और हर पेन, उस मुअन्नस का वाहिद का कलम। अच्छा, इसके बाद इट, इसका बेजान के लिए अमूमन आता है या परिंदों जानवरों के लिए आता है। मसलन परिंदे ने अपना पर खोला तो द बर्ड ओपन्ड इट्स विंग, या परिंदे ने अपने पर खोले तो द बर्ड ओपन्ड इट्स विंग्स। तो इट्स का मतलब है कि उसके अपने। देयर का मतलब उनका, जमा के लिए है। देयर का मतलब उनका। देयर का मतलब क्या है? उनका। ये स्क्रीन पे शो हो रहा है उसका, ये मिस प्रिंटिंग है, तो इसकी जगह आप अपने पास लिख लेना, ये दुरुस्त कर लेंगे हम इंशाल्लाह। तो देयर का मतलब है उनका। अच्छा, अब हम मफूली हालत देखते हैं। तो मी का मतलब होता है मुझे। मी का मतलब मुझे। ही गेव द पेन टू मी, उसने किताब, उसने कलम मुझे दिया। मी का मतलब क्या है? मुझे। ये मफूली हालत है जिसको आप अंग्रेज़ी में ऑब्जेक्टिव केस कहते हैं। अच्छा, आप लोगों को रिक्वेस्ट यही है, ये तो आते ही हैं फ़ाइल, मफूल, फ़ेल और फ़ाइली हालत, मफूली हालत, मलकियती हालत, इनके अंग्रेज़ी नाम भी याद कर लेना ताकि आपको आसानी हो जाएगी। तो फ़ाइली हालत हो तो उसको सब्जेक्टिव केस कहते हैं, ये सब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल होता है। मसलन मैं जाता हूँ, आई गो होगा, माई गो या मी गो तो नहीं ना हो सकता। इसी तरह मलकियती हालत का याद कर लें, पोजेसिव केस। पोजेशन कहते हैं मलकियत को। तो पोजेशन के लिए क्या इस्तेमाल होता है? मसलन मैं कहूँ मेरा बस्ता, मेरी किताब, तो मैं यही कहूँगा ना माई बुक, ये तो नहीं कहूँगा आई बुक, या मी बुक तो नहीं ना कहूँगा। इसी तरह मफूली हालत के लिए ऑब्जेक्टिव केस याद कर लें, तो ये होगा ही गेव द पेन टू मी। ये नहीं हो सकता कि गेव द पेन टू आई या ही गेव द पेन टू माई, मी ही होगा मफूली हालत में। और अस का मतलब होता है, आपके सामने स्क्रीन पे लिखा हुआ है, हमें। अस का मतलब क्या है? हमें। और यू का मतलब क्या है? तुम्हें। और हिम, उसे। और हर वाहिद मुअन्नस के लिए उसे। इट बेजान की तरफ ज़मीर है, और देम उन्हें। तो इसको ज़रा एक दफ़ा दोहरा लीजिए, 1-2 मिनट दोहरा लीजिए। शाबाश, आप लोग दोहरा लें इसको, जो आपको दिया गया उसको ज़रा दोहरा लीजिए। इसको आपने दोहराना है अच्छी तरह से। तो फिर अभी हम इससे आगे मुतालिया करेंगे। 1 मिनट।
औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, अब हम अपने जो एक अगला लेसन हमने पढ़ा था, अब हम उसकी तरफ आ गए हैं। सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। अब इसको अंग्रेज़ी में भी याद कर लेना है। सब्जेक्ट, व्हाट इज़ अ सब्जेक्ट? सब्जेक्ट जो है ये फ़ाइल है। सब्जेक्ट क्या है? ये फ़ाइल का काम करता है। तो इसमें हमने देखा था, जुमले देखे थे, आपको याद होगा, आपकी स्क्रीन पे शो हो रहे हैं कि जेनिफर वॉक टू द स्टोर। जेनिफर गई है दुकान की तरफ। कहाँ गई है? दुकान की तरफ। और फिर उसके बाद हमने देखा था कि इस जुमले में जेनिफर जो है वो सब्जेक्ट है और इसमें फेल जो कि वर्ब जिसको आप कहते हैं वो वॉक्ड है। और फिर हमने दूसरी मिसाल देखी थी आफ्टर लंच। लंच कौन सा खाना है? आपसे अर्ज़ किया था दोपहर का खाना। तो आई विल कॉल माई मदर, तो खाने दोपहर के खाने के बाद मैं अपनी वालिदा को टेलीफोन करूँगा। तो इस जुमले में सब्जेक्ट क्या है यानी फ़ाइल आई, और उसके बाद फेल यानी वर्ब क्या है? विल कॉल। विल जो है ये इमदादी फेल है यानी हेल्पिंग वर्ब, और कॉल जो है ये मेन वर्ब है। अच्छा, व्हाट इज़ वर्ब? तो इसमें हमने देखा कि ये एक फेल होता है जो कोई काम है। तो यहाँ आप मिसाल देखिए कि जेनिफर वॉक टू द स्टोर, वही मिसाल दे दी। तो इसमें बताया गया है कि वॉक जो है ये वर्ब का काम कर रहा है, ये एक्शन है, कोई ना कोई अमल है, जैसा कि तिलावत करना, जैसा कि नमाज़ पढ़ना, जैसा कि खाना पीना, नहाना धोना। तो उर्दू में हम बच्चों को समझाने के लिए कहते हैं कि जिसके आखिर में नून अलिफ ना आए ना वो फ़ेल है। जैसे खाना पीना, नहाना धोना, नमाज़ पढ़ना, दुआ करना, अल्लाह को एक मानना। तो वॉक्ड जो है ना ये एक एक्शन है। और फिर आगे लिखा हुआ है इट हैपन्ड इन द पास्ट। इट का मतलब ये, हैपन्ड का मतलब वाक़या होना, इन का मतलब में, द पास्ट का मतलब मादी। तो ये वाक़या मादी में हुआ है, सो इट इज़ ए पास्ट टेंस वर्ब। तो ये मादी है, मुदारे नहीं है, यानी ये फ्यूचर नहीं है, ये प्रेजेंट नहीं है। और एक उसूल मैं आपको बता दूं कि जिस लफ्ज़ के साथ ईडी लगा हुआ हो ना वो पक्की निशानी होती है, अलामत होती है कि ये फेल यानी वर्ब है। जैसा कि वॉक का मतलब है चलना, और वॉक्ड कर देंगे तो उसका मतलब है चला। ही वॉक्स वो चलता है, और ही वॉक्ड वो चला। इसी तरह वो जाता है कि अंग्रेज़ी है ही गोज़, और अगर मैं कहूँ वो गया था या वो गया, ये एक ही बात है, तो ही वेंट, तो ये सेकंड फॉर्म हो जाएगी। तो जितने वर्ब के साथ ईडी लगे हों तो वो हो जाता है जनाब मादी। जैसा कि प्ले है खेलना, तो आई प्ले मैं खेलता हूँ, आई प्लेड, ईडी लगा दिया तो ये मादी बन गया। तो मादी बनाने के मुख्तलिफ तरीके हैं। एक तरीका अभी आपको बताया कि पहली फॉर्म जो फेल की है, वर्ब की है, उसके आखिर में ईडी लगा दें तो फिर वो बन जाता है मादी, यानी मौजूदा ज़माने से। तो एक अलामत आपको पता चल चुकी। फिर आगे आपको जब फॉर्म ऑफ वर्ब याद करने के लिए देंगे तो उसमें आपके पास ये आसानी हो जाएगी याद करने के लिए। अच्छा, अगली मिसाल जो है, यू वर ए ग्रेट सिंगर। तुम एक अच्छे गाने वाले थे। अब इसमें देखें कि यू जो है ये तो ज़मीर है, प्रोनाउन है अंग्रेज़ी में, सेकंड पर्सन यू। और वर जो है इसमें ये फेल है यानी वर्ब है, इमदादी फेल है। वॉज और वर आपको याद होगा, वॉज का मतलब था, वर का मतलब थे। फिर आगे आ गया ए एक आर्टिकल है, ए का मतलब क्या होता है? एक। आ भी प्रोनाउंस करना ठीक है और ए भी। जैसा कि ग्रेट, ग्रेट का मतलब अजीम, बड़े अच्छे, बहुत बड़े, सिंगर गाने वाले। अच्छा, तो इसमें वर्ब की क्या मिसाल आ गई? वर। आगे है आफ्टर लंच आई विल कॉल माई मदर। तो यहाँ पर क्या आ गया? आफ्टर का मतलब क्या है? बाद में, लंच खाने के, आई मैं, विल गा, कॉल करूँगा कॉल टेलीफोन, माई
पोजेसिव कंडीशन यानी मलकियती हालत, माई और फिर मदर। तो खाने के बाद मैं अपनी वालिदा को टेलीफोन करूँगा। तो विल कॉल इसमें जो है ये बन गए आपका फेल हो गया। इट शोज़ दैट समथिंग विल हैपन इन द फ्यूचर। वो कह रहा है, ये बता रहा है जहाँ विल आ जाए ना तो ये मुस्तकबिल है, यानी आपके अरबी के मुताबिक मुदारे है, जो काम होगा। तो गा गे गी जिस जुमले में आएंगे वहाँ विल मुराद होगी। सो इट इज़ ए फ्यूचर टेंस वर्ब। अच्छा, आगे लिखा हुआ है मॉस्किटो। मॉस्किटो का मतलब ये होता है मच्छर। बाइट्स, मच्छर जो काटते हैं, जो मच्छर काटता है तो फिर उससे जलन होती है, इच। तो इसमें इच जो है वो वर्ब के तौर पे इस्तेमाल हुआ है और बाइट्स भी फेल के तौर पे इस्तेमाल हुआ है। ये ज़रा इतना फसी जुमला नहीं है यहाँ पे, चले दिया हुआ है बेशक, इसको छोड़ दें, आप ऊपर वाली मिसालें ही करें। जो ऊपर वाली 2 मिसालें दी गई हैं वो आसान है, वो समझने के लिए आपको इंशाल्लाह आसानी हो जाएगी। ये वाली मिसाल छोड़ ही दें अभी आप। अच्छा, आगे आ जाइए। व्हाट इज़ द ऑब्जेक्ट ऑफ ए सेंटेंस? फ़िक्रे के ऐसे अल्फाज, उर्दू में लिखा हुआ है, को कहते हैं जिस पर कोई फ़ेल या काम किया जाए। अच्छा, अब ये नीचे लिखा हुआ है कि टेरी, टेरी जो लड़का था, कैरिड, ये नीचे लिखा हुआ जुमला, कैरिड आउट, ले गया। द ट्रैश, ट्रैश का मतलब गंदगी। तो इसमें टेरी जो है नीचे लिखा हुआ है इस जुमले में, वो हो गया सब्जेक्ट, यानी वो फाइल है। कैरिड आउट ये वर्ब है, ले गया, कैरिड आउट ले गया, कैरिड, कैरी पहली फॉर्म है और वाई गिर जाता है तो आई ई डी हो जाता है। ये मैं आपको ना व्हाट्सएप में मैसेजेस के दौरान जमा बनाने के तरीके बता दूंगा और मादी बनाने के, ताकि आपके लिए जो इश्कालात हैं वो दूर हो जाएं, कोई मुश्किल है वो आसान हो जाए। तो टेरी कैरिड आउट, वो ले गया किसको? द ट्रैश, ट्रैश को ले गया, गंदगी को ले गया और उसने उसको कहीं डिस्पोज ऑफ कर दिया। तो मिसाल के तौर पे 1-2 मिसालें मैं अपनी भी दे देता हूँ आपको, और वो मैं व्हाट्सएप ग्रुप में भी आपको सेंड कर दूँगा। तो आसान सी मिसाल है कि अली इज़ रीडिंग द बुक, अली किताब पढ़ रहा है। तो अली फ़ाइल है, तो इज़ रीडिंग फ़ेल है, इज़ इमदादी फ़ेल है यानी हेल्पिंग वर्ब है, और रीडिंग जो है वो मेन वर्ब है, असल फ़ेल है, बड़ा फ़ेल है, और दी बुक ये मफ़ूल है। तो अली क्या पढ़ रहा है? किताब पढ़ रहा है। इसी तरह से आई पुट द बुक ऑन द टेबल। अब इसमें आप देख रहे हैं कि मैंने रखी किताब, कहाँ पे रखी? मेज़ के ऊपर रख दी। तो किताब और मेज़ जो हैं ये मफ़ूल हो गए हैं। तो आई जो है वो ये सब्जेक्ट है। तो अब आपको अंदाज़ा हो गया कि अंग्रेज़ी ज़ुबान में जो जुमला बनता है वो सब्जेक्ट और वर्ब से भी बन जाता है, और अगर उसमें आप ऑब्जेक्ट लाना चाहें तो तब भी बन जाता है। मिसाल दे देता हूँ मैं, अगर आपने सिर्फ सब्जेक्ट और वर्ब से जुमला बनाना है तो ही इज़ रीडिंग, ये मुकम्मल सेंटेंस है कि वो पढ़ रहा है, ये पूरी सेंस दे रहा है ये जुमला कि ही इज़ रीडिंग, वो पढ़ रहा है। अब आगे मैं मुकम्मल कर देता हूँ, ही इज़ रीडिंग ए बुक, वो एक किताब पढ़ रहा है। अब ये भी जुमला मुकम्मल हो गया। तो इसमें मफ़ूल आ गया कि वो एक किताब पढ़ रहा है। तो पहले वाला जो जुमला था वो लाजिम था, ही इज़ रीडिंग, और दूसरे वाला जुमला जो है मुतअद्दी है, ही इज़ रीडिंग ए बुक। पहले वाले में आप देख रहे हैं कि ऑब्जेक्ट यानी मफूल नहीं है, इसलिए वो लाजिम जुमला है। दूसरे वाला जुमला जिसमें आप देख रहे हैं किताब का ज़िक्र आ गया, तो ये मफूल के साथ मुतअद्दी बन गया। लाजिम को अंग्रेज़ी में ट्रांजिटिव कहते हैं और मुतअद्दी को अंग्रेज़ी में
लाजिम को अंग्रेज़ी में इन ट्रांजिटिव कहते हैं और मुतअद्दी को अंग्रेज़ी में ट्रांजिटिव कहते हैं। तो ये मैं आपको, अगर भूल जाऊं तो मुझे ग्रुप में सवालात के वक्फे में आप बता दीजिएगा, तो मैं इनके स्पेलिंग्स भी आपको और साथ उर्दू लिखकर भेज दूंगा ताकि आपको आसानी हो जाए। और आखिर में आपके लिए सवालात के लिए वक्त भी बचाना है। अब आपकी 2 मिनट की ब्रेक है, आप इसको दोहराएं ज़रा। सब्जेक्ट और कोई टेस्ट लेने सीखा ना, सी पेज का। हाँ जी, कर दो। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का टेस्ट सीख। पहले इनको पढ़ा दूँ ये वाला, कौन सा? ये ऊपर पढ़ाना कि पहले टेस्ट ही डायरेक्ट शुरू कर दूँ? टेस्ट ले इनका ताकि कुछ समझ आए। नाम बड़े बड़े औखे हैं सर, ये रियो मोलिया को पढ़े हैं, रिंटारो, शुतारो। नाम ऐसे नाम का सोन कर सकते हैं। जस्ट अगर एक दफ़ा वैसे उनको सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोबारा बता देते ज़रा डिटेल, उन्हें को ज़रा आइए आइडेंटिफाई करें इसमें से।
हाँ चलो ये ठीक है, इनको मैं ब्रेक ये देखे ना, कहता हूँ आप करें, आपकी ब्रेक है 5 मिनट, तो उतनी देर में मैं पढ़ लूँगा। माइक ऑन। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वी आर बैक, यानी हम वापस आ चुके हैं। अच्छा, अभी आपके सामने हमने पढ़ा कि सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। अच्छा, अब आपके लिए एक छोटा सा टेस्ट जो है वो डिज़ाइन किया गया है, और वो क्या डिज़ाइन किया गया है कि आपको मैं 5 मिनट देता हूँ और एक विंडो आपके सामने खुलेगी, चार्ट। ये अब आपके सामने एक आ गया ना पेज। तो अब आपने ऐसा करना है कि इस पेज पे ना आप देख रहे हैं कि 10 जुमले हैं, तो इसके सामने ना आपने चैट बॉक्स में इसको फिल कर दीजिए। तो मसलन ये मैं अंग्रेज़ी पढ़ के तर्जुमा कर देता हूँ, तो आपने इसका जवाब इरशाद फरमाना है। जो सामने है, मसलन पहला जुमला देखिए, रियो ये नाम है लड़के का, ड्रैंक पिया उसने, सम वाटर, रियो ने कुछ पानी पिया। अब आगे सवाल आपके लिए क्या है कि इस सारे जुमले में ऑब्जेक्ट क्या है, तो जो ऑब्जेक्ट है वो आपने लिख देना है। इसी तरह दूसरा जुमला देखें, टुमारो। अच्छा माशाल्लाह, कुछ लोग अभी जवाब दे रहे हैं। टुमारो का मतलब है कल। जी दुरुस्त जवाब इरशाद फरमा रहे। टुमारो कल, कॉमा, रेंटेरियो ये नाम है, विल बाय खरीदेगा, ए शर्ट एक कमीज। तो इसमें वर्ब आपने बताना है, इस जुमले में वर्ब क्या है। इस जुमले में वर्ब क्या है। अच्छा, तीसरा जुमला देखिए, आई वॉन्ट पिज़्ज़ा, मुझे, आई वॉन्ट चाहता हूँ पिज़्ज़ा। ये पिज़्ज़ा जो है ना, ये असल में पिज़्ज़ा लफ्ज़ है, इसको लहजा इसका ये इतालवी ज़ुबान, इटालियन लैंग्वेज का वर्ड है, तो ये उनकी डिश है। तो इसमें ऑब्जेक्ट बताना है क्या है, मफूल क्या है। शुटेरियो और शुटेरो ये नाम है, चलें। इज़ गोइंग टू द स्टोर, वो दुकान पर जा रहा है, तो इसमें आपने बताना है सब्जेक्ट, फाइल। अच्छा, लास्ट वीक आखिरी हफ्ते, कॉमा, मेयो वेंट टू ए सॉकर गेम, मेयो जो है वो लड़के का नाम है, वो खेलने गया फुटबॉल। सॉकर जो है वो फुटबॉल को अमरीकी लोग कहते हैं, तो इसमें आपने ऑब्जेक्ट बताना है। अच्छा, एवरी ट्यूसडे जुमला, सातवां जुमला है, हर मंगलवार वाले दिन, कॉमा, मंगलवार को, माई मॉम मेरी अम्मी जान, वॉशेस धोती हैं, क्लोथ्स कपड़े। तो सब्जेक्ट बताना है इस जुमले में, ब्लेड एंड हिज डैड, ब्लेड लड़का है और उनके अब्बा जी का नाम नहीं, नाम नहीं दिया हुआ, हिज डैड उनके अब्बा जी, प्लेड फोर्टनाइट, ब्लेड और उसके अब्बा जी जो हैं वो खेलते हैं फोर्टनाइट को। और इसमें जो आपने क्या देखना है, वर्ब देखना है, वर्ब। और ईरी स्विम्स इन द पूल, एरी जो है वो ये नाम है, वो तैराकी करता है कहाँ पर, तालाब में। पूल को अंग्रेज़ी में क्या कहते हैं, तालाब। और एको ये भी एक नाम है, रिटर्न उसने लौटा दी बुक किताब, तो ये इसमें सब्जेक्ट बताना है। तो आपके पास 3-4 मिनट हैं, आप इसको मैसेज में जवाब अपने भेजिए।
हैं। अल्लाह ताला होगी रिकॉर्डिंग। तो अल्लाह ताला आपको खुश रखें। आप लोगों के मैं जवाबात देख रहा था तो माशाल्लाह माशाल्लाह आप लोगों के जवाबात दुरुस्त हैं। मेरा ख्याल है शायद ही किसी के जवाब गलत हों, जवाबात सारे ही दुरुस्त लग रहे हैं। मैं एक मरतबा फिर सारे जवाबात जो हैं उन अर्ज़ करता हूँ, आप सुने। रियो ड्रैंक सम वाटर, तो इसमें ऑब्जेक्ट जो है वो वाटर है, पानी है। आपने सही जवाब इरशाद फरमाया। टुमारो रेंटेरो विल बाय ए शर्ट, कल वो एक कमीज़ ख़रीदेगा। तो इसमें जो वर्ब है वो बाय है, ख़रीदना। आई वॉन्ट पिज़्ज़ा, इसमें ऑब्जेक्ट पिज़्ज़ा है, मफूल। शोटेरो इज़ गोइंग टू द स्टोर, इसमें सब्जेक्ट जो है यानी काम करने वाला, फाइल, डूअर ऑफ द एक्शन, वो शोटेरो है। पांचवें में क्या कह रहा है जी, ऑब्जेक्ट कौन सा है? तो इसमें सॉकर गेम है, खेलना है। और सातवां जो है एवरी ट्यूसडे, हर मंगलवार, माई मॉम वॉशेस क्लोथ्स, कपड़े धोती हैं। तो यहाँ सब्जेक्ट पूछा है तो माई मॉम, अम्मी जान। तो ब्लेड एंड इज डैड प्लेड, ये जो प्लेड है ना ये फेल है, वर्ब है। इसके साथ इसकी अलामत लिखी भी है ईडी, तो ये वर्ब है। ईरी स्विम्स इन द पूल, तो ऑब्जेक्ट इसमें मफूल आ गया। कहाँ वो नहाता है? वो पूल में नहाता है। एको, ये अगले जुमले में ने किताब लौटा दी, तो ये सब्जेक्ट है। अच्छा, अब हम इससे अगले पेज पे चलते हैं। अच्छा, अब ये तवज्जो आप लोगों की चाहूँगा। अब हमारे सामने जो आ गया है हेल्पिंग वर्ब्स, इमदादी फ़ेल आ गए हैं। अच्छा, अब इनको एक्सुलरी वर्ब्स भी कहते हैं। और आपको पता है कि कोई भी जुमला, सादा जुमला और इस्तिमरारी जुमला जो है वो इमदादी अफ़ाल के बग़ैर बनता नहीं है। तो सबसे पहले तो आप ये नोट कर लें, मशहूर इमदादी फ़ेल उनके 3 ग्रुप्स हैं, ये जो आपके सामने बुलेट पॉइंट्स में लिखे हुए हैं। तो असल में जो पहली सतर यहाँ सेंटेंस जुमला लिखा हुआ है तो वो लिखा हुआ है टू बी। तो इसमें ये जो बी है ना, बी का पहले मतलब नोट करें। बी का मतलब होता है होना। बी का मतलब क्या है? होना। अब इसकी आगे ये फॉर्म्स लिखी हुई हैं आपके सामने। इसकी ये 7-8 फॉर्म्स हैं। एम, इज़, आर, वॉज, वर, बी, बीन, और इसमें बीइंग भी शामिल कर दें तो ये 8 फॉर्म्स बन जाती हैं बी की। इन सब का मतलब है होना। तो ये एक आपके सामने तहरीर आ गई है जिसका मतलब है कि ये होना के मानों में आते हैं। जैसे ही इज़ ए बॉय, वो एक लड़का है, तो कोई चीज़ होने के मानों में आ रही है ना, तो इज़ आ गया। दे आर रिच, वो अमीर हैं, तो है ना, होना के मानों में तो आर आ गया। अच्छा, इसी तरह ये आगे भी मशहूर ऑक्सिलरी वर्ब्स, इमदादी फ़ेल आते हैं। हैव जो है, हैव। अब हैव की 3 सूरतें होती हैं। एक तो हैव खुद है, फिर हैज़ है, ये मौजूदा ज़माने के। हैव और हैज़ का इस्तेमाल नोट कर लें कि हैव जो है वो आई और जमा के साथ आता है। एक तो आई जो है ना, पर्सनल प्रोनाउन सिंगुलर आई। आई हैव गॉन, मैं जा चुका हूँ। आई हैव कम, मैं आ चुका हूँ। तो हैव जो है ना, जिसके बाद फेल की तीसरी फॉर्म आती है, इसके बाद हैव के बाद, हैज़ के बाद भी, हैड के बाद भी। तो ये क्या है? ये तकरीबन हर जुमले में आता है। और हम आपको आगे चल के बताएंगे कि ये 2 तरह के जुमलों में आता है। एक तो जुमला इस्मिया जैसे हो जाता है ना, कोई जिसमें मलकियत आ जाती है, को रखने के मानों में। मसलन आई हैव ए कार, मेरे पास एक कार है। आई हैव ए पेन, मेरे पास एक कलम है।
इसी तरह हैज़ भी रखने के मानों में आता है, लेकिन ये गायब के सीगों में इस्तेमाल होता है। मसलन ही हैज़ ए पेन, उसके पास एक कलम है। ही हैज़ ए कार, उसके पास एक गाड़ी है। और फिर ये फेलिया जुमलों में भी आते हैं। मसलन आई हैव गॉन, मैं जा चुका हूँ। दे हैव कम, वो आ चुके हैं। शी हैज़ कम, वो आ चुकी है। शी हैज़ रिटर्न, वो वापस जा चुकी है। तो ही शी वाहिद नाम हो ना तो हैज़ आएगा। ही शी वाहिद और नाम हो तो उसके साथ क्या आएगा? हैज़। ही शी की मिसालें दे दी, वाहिद की मिसाल भी दे दी, और नाम की मिसाल क्या है? साइमा हैज़ अराइव्ड, अमजद हैज़ अराइव्ड, आतिफ हैज़ अराइव्ड, वो पहुंच चुके हैं, पहुंच चुका है बल्कि। और हैड जो है ना, ये मादी है, ये सब के साथ आता है। आई वी यू दे शी। मसलन मेरे पास कार थी, आई हैड ए कार। मेरे पास किताब थी, आई हैड ए बुक। अच्छा, मेरे पास कलम था, आई हैड ए पेन। ये तो हो गया ना, हैड के बाद मैं नाउन लगाता जा रहा हूँ इसम। अब मैं फेल लगाता हूँ तो वो जुमला क्या बन जाएगा? मैं काम ख़त्म कर चुका था, आई हैड फिनिश्ड द वर्क। वो आ चुका था, ही हैड कम, वो जा चुका था, ही हैड गॉन। जो तो मादी है ना तो हैड है। अच्छा, तीसरी बात है डू। और डू के साथ इसकी जो फॉर्म्स बनती हैं ना, डू, फिर डिड और फिर डन। डू का मतलब होता है करना, जब मेन वर्ब के तौर पे इस्तेमाल हो। तो सवालिया में आगे जाके हम आपको बताएंगे कि डू लगाया जाता है। और डज, इसका मतलब भी करना ही होता है, और ये सवालिया में भी आता है और नाफिया में भी आता है नॉट के साथ। डू और डज का फ़र्क समझ लें। अगर आई और उसी तरह से जमा हो ना तो उसके साथ डू आता है। मसलन आई डू नॉट गो, मैं नहीं जाता। आई डू नॉट प्ले, मैं नहीं खेलता। और डज कहाँ आता है? जहाँ ही शी और वाहिद नाम आ जाए। मसलन शी डज नॉट गो, वो नहीं जाती। इसी तरह से ही डज नॉट प्ले, वो नहीं खेलता। तो डज ही शी के साथ आ जाता है। और डिड इनका मादी है। डिड क्या है? मादी है इनका। ही डिड नॉट गो, वो नहीं गया था। ही डिड नॉट हेल्प मी, उसने मेरी मदद नहीं की थी। इसको ज़रा दोहरा लें 1 मिनट में। 1 मिनट है आपके पास। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, अब हमारा आखिरी 2-3 मिनट का काम है, फिर आपके सवाल लेंगे इंशाल्लाह। तो अब ये ज़ख़ीरा अल्फाज है। आपके इल्म में है कि कोई भी ज़ुबान सीखने के लिए ज़ख़ीरा अल्फाज होने बहुत ज़रूरी हैं। तो राउंड का मतलब है इर्द गिर्द। राउंड, इर्द गिर्द। और गोल को भी राउंड कहते हैं, राउंड शेप। इसी तरह से विद, ये एक हरूफ जारा है। विद का मतलब होता है साथ। विद का क्या मतलब होता है? साथ। जैसे बी, बाज़ेर बी का आपके साथ आता है ना, बिल किताबी, किताब के साथ। एज, जैसा,
एज का मतलब है जैसा। आई, हाँ ये ज़रा यहाँ पर मिस प्रिंट हो गया है। जो मैं है ना, मैं, वो कभी भी नुक्ते वाले आई के साथ नहीं लिखा जाता, ये उसूल है अंग्रेज़ी ज़ुबान का। तो आपने क्या करना है, इसको हम आई को चेंज कर लेंगे, यहाँ पे भी एडिट करके आप भी दुरुस्त करके लिख लीजिएगा। जब आपने मैं ज़मीर के तौर पे आई कहना है ना, तो फिर आपने वो पूरे वाला बगैर नुक्ते के आई लिखना है, लंबे वाला आई। उसकी वजह ये है कि ये वाला आई तो वो है ना, जैसे हिज में आ गया है, आमिर में आ गया है, जो अंदर एबीसी के अल्फाज में आ, जैसे विद में आ गया तो चलेगा। लेकिन ये एक गलती होगी अगर आप ज़मीर के लिए ये नुक्ते वाला आई इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, हिज उसका, दे वो, और फ्रॉम से, फ्रॉम का क्या मतलब, से। इसी तरह एवरी हर एक, बी का मतलब अभी मैंने आपसे अर्ज किया होना, एट का मतलब होता है पर या से भी, वन का मतलब क्या है, एक, हैव का मतलब रखना, मैंने अभी मिसालें दी थी, आई हैव ए पेन। इसी तरह दिस का मतलब ये, और गुड का मतलब अच्छा। अच्छा, अब आप लोग सवाल कर सकते हैं, मैं रिक्वेस्ट करूंगा वो उधर हमारे जो एडमिन भाई साहिबान हैं वो आपके माइक अनम्यूट करते जाएं वन बाय वन। तो अब्दुल नाफे साहब या मीर उसामा साहब जो भी हैं, अब्दुल समी भाई, तो वो जैसे जैसे तरतीब होगी आप लोग अपने सवालात कर लीजिए, मैं जवाबात अर्ज करता हूँ इंशाअल्लाह। जज़ाकल्लाह व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जी मोहम्मद सरफराज साहब, आप सवाल कर सकते हैं। फराज भाई, आपको आवाज आ रही है? आपने जी सवाल सर, आ रही करना है? है। जी जी, पूछ लें। जी सर, जी सर, वो डू और डज का जो इस्तेमाल है ना, वो सर से गुजारिश है दोबारा दोहरा दें। जी भाई सरफराज साहब, अर्ज ये जी है सर। कि अंग्रेज़ी ज़ुबान जो डू होता है इसका मतलब होता है करना। डू का मतलब जी क्या है, करना, और हाँ, कोई भी काम। और डज का भी यही मतलब है, सिर्फ फ़र्क ये है कि जब आप कहें ना कि मैं वहाँ नहीं जाता, तो इसमें जो फ़ाइल है वो आई है, तो आई के साथ आता है डू, तो आई डू नॉट गो देयर। इसी तरह वी वी डू नॉट गो देयर। इसी तरह यू डू नॉट गो देयर। इसी तरह दे डू नॉट गो देयर। लेकिन जब आप कहेंगे ना वो, ही, शी, वाहिद नाम, तो फिर ये डज आएगा। ही डज नॉट गो देयर, वो वहाँ नहीं जाता, वो वहाँ नहीं जाती, शी डज नॉट गो देयर। तो आपने देखा कि वाहिद नाम के साथ डज आ जाता है। इसी तरह सवालिया में भी डज ही गो देयर। तो वाहिद हो, नाम हो, ही शी हो, इट हो तो डज, और जमा हो तो डू। और जमा में आई भी शामिल करते हैं हम, आई के साथ भी डू ही लगाते हैं। होप आंसर द क्वेश्चन। इलियास साहब, आपको अनम्यूट कर दिया कि आप कुछ पूछना चाहते हैं। अगले आ जाए आसिम साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम जी। सर क्या हाल है, खैरियत? अल्हम्दुलिल्लाह। शुक्र फजल अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। जी जी इलियास सवाल भाई, कर लें। आप जी सर मेरी रिक्वेस्ट है कि हैज़, हैव और हैड का फ़र्क ज़रा दोबारा बता दें। जी मैं अर्ज करता हूँ, ज़रा ये सुन लीजिए कि हैव जो है ना, ये उसी तरह से आई वी यू दे वाले ग्रुप के साथ आता है। हैव, मसलन मैं कहूँ मैं आ चुका हूँ, तो मैं कहूँगा फेलिया जुमले में आई हैव कम। इसी तरह से यू हैव कम। इसी तरह से दे हैव कम।
सारे आ गए हैं तो दी मेन सारे मर्द, हैव कम। इसी तरह सारी खवातीन, दी वीमेन हैव अराइव। तो हैव आता है आई वी यू दे के साथ, और जहाँ आ जाए ना वही ही शी इट वाहिद नाम, तो फिर ही हैज़, शी हैज़। इसी तरह से साइमा, जुनेद, बकर, जैद, अली, हैज़, इनके साथ हैज़ आता है। और हैड? होप आंसर द क्वेश्चन। अच्छा, हैड मादी के साथ आता है, वो सब के साथ ही आता है। मसलन वो आए थे या वो आया था, ये सब के लिए आता है। ही हैड कम, आई हैड कम, यू हैड कम, दे हैड कम, ये सब के साथ आता है। तो कोई टेंस में कोई फर्क होता है कि इसके फर्क यानी कि हैव और हैड के अंदर कोई फर्क है टेंसेस में, कोई माजी या मुस्तकबिल? टेंसेस का फर्क है ना, माजी है तो हैड, और अगर वो मुदारे है, मौजूदा ज़माना है, मुस्तकबिल है, तो फिर वो उसके लिए हैड नहीं आएगा। अंग्रेज़ी ज़ुबान में इसको कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। जब आपको वो समझाएंगे तो इंशाल्लाह अर्ज करेंगे। तो ये प्रेजेंट के टेंस में हैज़ हैव है, और जो हैड है ना वो पास्ट परफेक्ट टेंस होता है। जब ये टेंसेस की तरफ आपको लाएंगे तो फिर वहाँ समझाएंगे। तो अभी जुमालन अर्ज यही है कि हैड मादी है और हैज़ हैव मौजूदा ज़माना। जी, और कोई सवाल कर लें। सर अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। सर ये जी आपने जनाब। सेंटेंस अभी जो टेस्ट लिया था, इसमें पहला जुमला जो था कि उमर ड्रिंक्स सम वाटर, तो उसमें जस्ट वाटर ऑब्जेक्ट है या सम वाटर पूरा ऑब्जेक्ट है? नहीं, वाटर सिर्फ ऑब्जेक्ट है, उसने सम की पानी फिर क्या पिया। पोजीशन होगी? सम जो है ना ये एडजेक्टिव है, ये सिफत का काम कर रहा है कि थोड़ा सा पानी। तो वो वैसे डिटेल में किसी को समझाना हो तो हम कह सकते हैं कि ये मफूल है, थोड़ा सा पानी, लेकिन वैसे जो मेन ऑब्जेक्ट वो सिर्फ पानी ही है। जी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। सर माशाल्लाह, मैं अगर ये कहूँ कि अगर किसी दर्स का हलवा बनाया जाता है तो आप हमें हलवा बनाकर खिला देते हैं, इतनी आसानी से समझाते हैं। सवाल तो मेरा कोई नहीं है सर, लेकिन जब आप इंग्लिश की कोई इबारत आप मिसाल के तौर पर पढ़ते हैं तो जो एरो का निशान है उसको साथ साथ में अगर आप उस पे लेके जाएंगे तो हमें पता चलेगा कुछ, वरना फिर आप पढ़ते जाते हैं हमें कुछ पता नहीं चलता। आपके पढ़ने से हाँ जी, वो हमें थोड़ा सा याद हो जाता है। जी दुरुस्त इरशाद फरमाया, आइंदा इसी तरह से करेंगे। जज़ाकल्लाहु खैरन। जी शुक्रिया। इनका मतलब ऐसे है रोल है। ठीक आइडिया। मौल साहबान को ज़रा आदत होती बच्चों को पढ़ाते हुए उंगली रखें, सही है जी। और अगले नुमान भाई आपको कुछ पूछना है? उमर साहब आपने कुछ पूछना है? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी सर, मैंने पहले भी पूछा था वावल्स के यूज़ के बारे में, तो क्योंकि स्पेलिंग्स का हमारा ज़्यादा इशू रहता है, तो वावल्स के यूज़ के बारे में पूछना चाहता था कि मतलब कि जैसे स्पेलिंग्स में मैंने कुछ पढ़ा था इसके बारे में कि ज़बर की जगह पर ए यूज़ होता है और पेश की जगह पर यू को यूज़ करते हैं। इसी तरह मतलब कि एक तो ये पूछना था कि इसके कुछ रूल्स वगैरह हैं जिन रूल्स की बुनियाद पर ये मालूम किया जा सके कि यहाँ पर ए कब यूज़ होगा। मसलन ए के साथ यू भी लिखा हुआ था कि ज़बर की जगह ए और यू दोनों यूज़ होते हैं। तो स्पेलिंग्स को अगर हम रूल वाइज कुछ सही करना चाहें तो इसका तरीक़ाकार क्या होगा, ये पूछना चाहता हूँ।
जी जी, आपका सवाल दुरुस्त है और मंतकी सवाल है, लेकिन मेरे प्यारे भाई मसला ये है कि अंग्रेज़ों को तो आराब का पता नहीं है, उनको ये मरफू मंसूब मजरूर का इल्म नहीं है। तो इसलिए ये जहाँ आपने पढ़ा ना, वो किसी अच्छे माहिर कारी साहब ने ये आपकी मुआविनत के लिए ये उसूल वज़ा कर दिए, वरना स्पेलिंग्स के उसूल बहुत थोड़े से हैं जो मैंने ग्रुप में शेयर किए थे, दोबारा भी मैं शेयर कर दूंगा। इसका बेहतरीन तरीका दो तरीके हैं इसके। एक उसूल जो सदियों से चला आ रहा है वो यही है कि जो शुरू से आसान से शुरू करें, एक कॉपी बनाएं, मैंने तरीका बताया था, उसमें स्पेलिंग लिखना शुरू कर दें। मसलन आपको बिल्डिंग के स्पेलिंग नहीं आते तो उसको 10 मरतबा लिखिए, बिल्डिंग 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 बिल्डिंग। अच्छा, और किसी माहिर मुअल्लिम से पूछ लीजिए कि इसको कैसे इसकी अदायगी होगी, तो साथ उसकी अदायगी कर लीजिए। और वैसे इंटरनेट वगैरह यूज़ करते हैं, आप गूगल में लिखें बिल्डिंग, तो वहाँ पर अमेरिकन लहजा भी और अंग्रेज़ों का यानी ब्रिटिश लहजा भी आ जाता है। बाजा सा एक बना होता है, बाजा सा, उसको क्लिक करें तो वहाँ पे कोई खातून या साहब उसको बोल के बताएंगे कि जैसे अरबी में है तो अरबी का लफ्ज़ वो बोल देंगे, स्पेनिश में या स्पानवी ज़ुबान में है तो वो बोल देंगे, उर्दू, हर ज़ुबान का लहजा आ जाएगा। तो इनके वो आप लहजा मुझसे भी पूछ सकते हैं, उनसे भी पूछ सकते हैं, ऐसे चल जाता है, प्रोनाउंसिएशन आ जाती है। बाकी इनके उसूल नहीं है, तो आपको लिख कर ही इनको याद करना पड़ेगा। जज़ाकल्लाह। और जी 6 मिनट हैं अभी, कोई सवाल जी करें? जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर जी, मेरा सवाल ये है कि एक्सरसाइज जो भी गुजरी है तो इसमें ये एक लफ्ज़ था वेंट टू जी हमको ना वो कहा गया जी सर, माजरत। कोई उसने बात कहा नहीं, कोई गया बात कि उसने कहा गया कि वेंट टू अ सॉकर गेम, तो सॉकर गेम को कहा गया था कि ये जो है ना ऑब्जेक्ट है। तो जी। मुझे से याद पड़ता, मैंने पढ़ा था कि इस तरह के जो होता है जिसमें टू या इन वगैरह जो चीज आ जाती है ना, तो उसको जो है एडवर्बियल कहते हैं, तो इस तरह नहीं है सर? नहीं, वो एडवर्बियल आपकी बात ठीक है, वो आपने जब हम आपको फ्रेजेस और क्लॉजेस पढ़ाएंगे ना, तो जी तब जी हम इस बात की वजाहत करेंगे कि एडवर्बियल कैसे बनता है। आप सही फरमा रहे हैं, जहां आप पहुंचे हैं वो एडवर्बियल होता है, किसी एडवर्ब की वजाहत कर रहा होता है, लेकिन इस जुमले में वो मफूल का काम अंजाम दे रहा है। तो जब हम वो टॉपिक छेड़ेंगे तो इंशाल्लाह आपको बताएंगे, वो आपने सही पढ़ा जहाँ पढ़ा है। ठीक है सर, शुक्रिया। और दूसरा ये जज़ाकल्लाह। पूछना है कि आपने फरमाया कि 3 ग्रुप्स हैं फेमस हेल्पिंग वर्ब्स के ना, तो पहला जी जो जी ग्रुप जी, है उसके 8 आपने बताए, 7 तो लिखे हुए थे, 8वां आपने खुद से बताया, वो क्या था सर? वो बीइंग था, बीइंग, BEING, बीइंग। ओके सर, ओके सर। मैं थैंक 8 के यू सर, 8 दोहरा शुक्रिया। देता हूँ आपकी सहूलत के लिए। इज, जी जी एम, जी जी आर, जी जी। इज, एम, आर, वॉज, वर, बी, बीन, और जो नहीं लिखा हुआ वो बीइंग है, BEING। जज़ाकल्लाह। ओके सर, शुक्रिया, थैंक यू। जी एस साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। सर जी माशाल्लाह बहुत दिल नशीन अंदाज है, बहुत मज़ा आ रहा है पढ़ने का। तो एक दो बातें आज पूछनी जज़ाकल्लाह। थी। तो एक तो लफ्ज़ जो आपने सॉकर लिखा है, इसको सॉकर पढ़ेंगे या सॉक्सर पढ़ेंगे? क्योंकि सी के बाद ई भी तो आ रहा है। सी के बाद ई नहीं आ रहा, वो हाँ पहले पहले सी को देखें, सी के बाद फिर सी आ रहा है ना, तो ये जी सॉकर जी है, सॉकर। तो नहीं, आपने पहले एक रूल बताया था ना कि सी के बाद ई आएगा तो वो सीन के बाद आएगा। तो पहले वाला तो अगर काफ की दे रहा है तो दूसरे के बाद सीन की अगर आ जाए सॉक्सर, तो नहीं, कौन सा इसको लिखें? अहले जुबान जो है ना वो सॉकर ही कहते हैं। आप ठीक है, जो आपने नुक्ता बयान किया वो वैसा ही है, सी के बाद ई आ रहा है, तो लेकिन जो आप उसका लहजा बयान करें, अहले जुबान इसको ऐसे नहीं बयान करते, तो अहले जुबान इसको सॉकर ही पढ़ते हैं, यानी फुटबॉल। जज़ाकल्लाह।
तो आखिरी 2 सवाल ले लें बस। नसीरुल्लाह साहब आपने कुछ पूछना है? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। जी भाई साहब। अच्छा सर, मैं ये पूछ रहा था कि अंग्रेजी ज़बान और अरबी ज़बान जो यहाँ पर अक्सर उलमा इकराम है जो अरबी ग्रामर से वाकिफ़ हैं, बाज़ चीज़ें जो अरबी ग्रामर और इंग्लिश ग्रामर के दरमियान फ़र्क होता है, जिस तरह ज़मायर का था वहाँ पर 14 थी, यहाँ पर 7 आपने बता दें। तो यहाँ जिस तरह अरबी के अंदर फ़ाइल की तारीफ़ अलग है और यहाँ पर सब्जेक्ट की थोड़ा सा फ़र्क है कि वो मुब्तदा और फ़ाइल दोनों जो है तो मिलाकर इंग्लिश में फ़ाइल होगा। तो इस तरह की बाज़ चीज़ें होती हैं, उसको आप बयान कर दें तो उसका बड़ा हमें अच्छा फ़ायदा होगा और रसूख हो जाएगा। हाँ जी जी बिल्कुल दुरुस्त इरशाद फरमाया। आप तो आलिम हैं सब, अंतुमुल उलामा। मैं तो अंग्रेज़ी पढ़ाते हुए काफ़ी अरसा हो गया, लेकिन मुझे अरबी पे उस तरह से उबूर नहीं है। आप लोग तो माशाल्लाह असातिज़ा इकराम हैं, तो जितना मेरा कलील इल्म इजाज़त देगा मैं इंशाल्लाह अर्ज़ करता रहूँगा, थोड़ा थोड़ा अर्ज़ करता रहता हूँ। हाँ, उससे तफ़हीम में फ़ायदा हो जाता है। आपकी बात की मैं हिमायत कर रहा हूँ। जज़ाकल्लाह खैरन। चलो कोशिश किया करें जितना हो जाए। जज़ाकल्लाह। बा कोई आखिरी सवाल जी, लास्ट क्वेश्चन। जी एक मैं ये पूछना चाह रहा था कि जैसे एक जुमला है, उस जुमले के अंदर सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और इसी तरह वर्ब वगैरह सब कुछ आ जाए, तो क्या इनके लाने की कोई खुसूसी तरतीब भी है कि इनको पहले सब्जेक्ट लाना है या हेल्पिंग वर्ब लाना है या ऑब्जेक्ट लाना है? जी जी तरतीब यही है ना, सब्जेक्ट पहले, वर्ब बाद में और ऑब्जेक्ट एंड पे। जैसे देखें आई एम रीडिंग, तो आई पहले आ गया, सब्जेक्ट है ना, तो रीडिंग जो है वो आखिर में आ गया है जो कि फेल है। तो अब आई एम रीडिंग ए नॉवल या आई एम रीडिंग ए बुक, मैं किताब पढ़ रहा हूँ, तो किताब एंड पे आएगी। तरतीब यही है, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट। जज़ाकल्लाह। लें जी, कल इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।